साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बंगाल की एक गजब की कहानी आपको दिखाने जा रहा हूं। ये गजब की कहानी नीतीश कुमार से जुड़ी हुई है। नीतीश कुमार किस तरीके से ममता बनर्जी की सियासत को बर्बाद कर रहे हैं, आज ये दिखाने जा रहा हूं। आप बोलेंगे ऐसी तो कुछ चीज दिखी नहीं, आज मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों। पर्दे के पीछे का एक ऐसा खेल जो सहज रूप से समझ में नहीं आता, लेकिन उसकी कहानी बहुत बड़ी है, उसकी टाइमिंग बहुत बड़ी है। याद रखिए, देखिए नीतीश कुमार कभी भी जा सकते थे। भाई आज थोड़ी फैसला किया, अगर राज्यसभा भी जाना है तो आज थोड़ी फैसला किया, और अगर चलो फैसला भी कर लिया, शपथ भी हो गया, तो इस्तीफा क्यों नहीं दिया? इसका मतलब है हर चीज की एक टाइमिंग है। टाइमिंग शॉट जानते हैं ना क्रिकेट में, कि अगर सही से बैट पर लग जाए तो भले उसमें शक्ति कम हो, लेकिन बॉल जो गेंद है बहुत दूर तक जाकर गिरती है। टाइमिंग शॉट, ये नीतीश कुमार की टाइमिंग शॉट है, और इससे कैसे ममता बनर्जी की राजनीति पर गहरा असर पड़ रहा है और क्यों नीतीश कुमार ऐसा कर रहे हैं, ये दोनों बातें बताऊंगा। इसके साथ ही दोस्तों, मैं आज योगी आदित्यनाथ को भी लेकर आऊंगा। उत्तर प्रदेश में उनका काम निपट गया है। आप बोलेंगे कौन सा काम निपट गया, वो भी दिखाऊंगा, और कैसे पश्चिम बंगाल में योगी जी का जलवा कायम है वो भी दिखाऊंगा। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के साथ तो नैरेटिव बदलता ही है, बदल भी रहा है, लेकिन आज उससे इतर जरा योगी जी के बारे में भी बताऊंगा। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों, जरूर कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। एक कमेंट जय सिया राम यही लिखिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोग देख सके। एचबी शॉर्ट्स में बड़ी नई कहानियां हैं दोस्तों। और साथ ही देखिए, एक अच्छी खबर शेयर करना चाहता हूं। मैंने मानव रचना इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से दोस्तों पीएचडी की पढ़ाई पूरी की है, अपनी डॉक्टरेट वहीं से पूरी की है। मन की बात मेरा विषय था, जल्द ही वो पुस्तक के रूप में भी आएगा। लेकिन कल मानव रचना इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ने 30वां सालगिरह मनाया। 30 साल पूरे हो गए। बड़ी यूनिवर्सिटी है, मुझे तो बहुत मजा आया अगर सच मायने में कहूं तो। उन्होंने 30 साल के अवसर पर 30 आइकन का चुनाव किया, और इसमें मैं भी एक था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा था, पढ़ाई का माहौल भी बहुत अच्छा है, और चूंकि मैंने पीएचडी का मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा, तो मैं इसीलिए आपको साझा कर रहा हूँ। ये तस्वीर देखिए, विजेंद्र कुमार जो बॉक्सर हैं, ओलंपियन हैं, वो चीफ गेस्ट थे, तो अपने को ये इन्होंने सम्मानित किया। मानव रचना यूनिवर्सिटी को बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही दोस्तों ये रिसर्च पेपर भी आपके सामने लाऊंगा एक पुस्तक के रूप में। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। बंगाल की कहानी, नीतीश कुमार ने कैसे ममता की सियासत को बर्बाद कर दिया है। देखिए, लेटेस्ट खबर आपको दिखाता हूं। किसी भी नेता के लिए यह आदर्श स्थिति है। आज उनको नीतीश कुमार से सीखना चाहिए। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं हुआ है नीतीश कुमार का, जानते हैं ना, अभी भी मुख्यमंत्री है जब मैं ये वीडियो भी बना रहा हूं। लेकिन उनका जो घर है, एक अणे मार्ग 7 सर्कुलर रोड, वहां पर जो उनका बंगला है, आधिकारिक निवास है, वो खाली होना शुरू हो गया है। सोचिए, मुख्यमंत्री हैं। अरे भारत में तो ये नियम है कि अगर आदमी रिटायर भी कर जाए, ट्रांसफर भी हो जाए ना, तो बंगला नहीं छोड़ता। वो 2-4-10 महीना तो वैसे ही रख लेता। और नीतीश कुमार को कोई कहेगा क्या कि आप बंगला खाली कीजिए? कोई नहीं कह सकता। अरे भाई, वो आज भी उतना ही कद है, वही कद है, वो छोड़ रहे हैं अपने मन से। भारतीय जनता पार्टी के साथ बात हुई होगी, उनको लगा होगा कि अब छोड़ना चाहिए, अब अपने को वहां जाना चाहिए, लेकिन बंगला खाली होना शुरू हो गया। मैं जरा आपको तस्वीरें दिखाता हूं कि इनका जो एक अणे मार्ग है 7 सर्कुलर रोड में, मैं पटना कभी गया नहीं, लेकिन मैं देख रहा हूं जो विजुअल हैं बहुत अच्छे हैं। ये किसी के लिए भी, किसी भी नेता के लिए एक आदर्श स्थिति होता है कि जब हम छोड़ें, जब मुख्यमंत्री पद को छोड़ना ही है तो पहले बंगला ही छोड़ दिया जाए। सबको बंगले का तो बड़ा प्रेम होता है। और आप जान लीजिए दोस्तों कि शुक्रवार को ही तो शपथ ली है, परसों ही तो शपथ ली है उन्होंने, नई पारी शुरू हुई। और ये अकेले ऐसे शख्स हैं जो विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा, चौथे
सदन में वो सदस्य बने हैं। और अब खबर भी आ गई है दोस्तों कि वो 14 अप्रैल को, मैं जरा वो लोकसभा में, राज्यसभा में जब वो शपथ ले रहे थे ना दोस्तों, तो उनका एक वीडियो दिखाता हूं। बड़ा फ्रेशनेस, मतलब पिछले कुछ वर्षों में इस तरीके से दिखा नहीं। लगता है कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी से मुक्त होकर के वो बहुत मतलब अच्छा फील कर रहे हैं कि चलो अब नए लोगों को दिया जाए। जरा वो हिस्सा दिखाना चाहता हूं मैं आपको, जरा वो हिस्सा देखिए। अभी बंगाल पे आता हूं मैं। पुराना सांसद होने देखा अरे 3 गो है आप। देखिए देख लिए यहाँ से 3 लोग प्रणाम कर रहे हैं, सुन नहीं रहे। अब पहले तो हम यही ना थे। अब इन्होंने राज्यसभा में सदस्यता की शपथ ले ली। जो अनुमान है दोस्तों, वो मानकर चलिए कि 2 दिन बाद इस्तीफा दे देंगे। 14 तारीख को यही आ रही है बात। 15 को नई सरकार बनेगी, 14 को कैबिनेट की आखिरी बैठक भी होगी। और ये भी तय हो गया कि अब बिहार में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा। बिहार और बंगाल सटा हुआ है दोस्तों, याद रखिए। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री अगर बिहार में होगा 15 तारीख को, आप यकीन नहीं मान सकते दोस्तों, आप देखिएगा। अभी बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा, भनक भी नहीं होगी कि बंगाल में कितना गहरा असर पड़ने वाला है। अब मैं कितना गहरा असर पड़ेगा, पहले वो बताने से पहले नीतीश कुमार पे फिर आता हूं दोस्तों कि आखिर नीतीश कुमार ने इस टाइम को क्यों चुना, क्यों इसी समय उन्होंने इस्तीफा दिया या राज्यसभा की सदस्यता ली। वो नया मुख्यमंत्री भाजपा को देने को तैयार हो गए हैं, इस बात को समझिए। यह दर्द बड़ा गहरा है दोस्तों। राजनीति में अगर किसी को चोट पहुंचाते हैं ना, तो उसको याद रहता है। और नीतीश कुमार की शख्सियत तो गजब की है। याद कीजिए दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले के वर्षों को, जब नीतीश कुमार भाजपा के साथ नहीं थे, एनडीए गठबंधन में नहीं थे, उन्हें यूपीए का सबसे कद्दावर नेता और जैसे कहते हैं ना सेंटर पॉइंट, एकदम केंद्रीय व्यक्ति कि हां ये नीतीश कुमार हैं, वही थे ना। उन्होंने ही तो इंडिया गठबंधन की नींव रखी, जिसको हम इंडी गठबंधन, वो इंडिया गठबंधन बोलते हैं। इंडिया गठबंधन नहीं, इंडी गठबंधन इन्होंने ही नींव रखी थी दोस्तों। भाजपा के साथ छोड़ दिया, किसके साथ चले गए? लालू यादव के साथ। पता है कि ये भ्रष्टाचार में फंसे हुए हैं, हर तरह से बेईमानी है, गुंडागर्दी है। क्या मोह था? यही तो मोह था ना कि चलो इस बहाने कहीं चांस लग गया तो ऊपर बन जाएंगे, हम केंद्र में चले जाएंगे, हो सकता है कुछ बड़ी जिम्मेदारी मिल जाए। यही तो था ना कि चलो ये बिहार की राजनीति से मुक्त होंगे। लेकिन हुआ क्या दोस्तों? इंडी अलायंस बनाने वाले व्यक्ति को ही दरकिनार कर दिया गया। वो कन्वीनर बनने के लिए बार बार मुद्दे उछाले गए, लेकिन उनको दरकिनार किया गया। अब आपके मन में सवाल उठेगा, ये खेल किसने किया? 2 लोगों ने। मैं आपको दिखा देता हूं, खड़गे का नाम किसने उछाला था? 2 लोगों ने। एक दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दूसरी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। दोनों चुपचाप पहले मुलाकात करती हैं, फिर तय करती हैं नीतीश को तो नहीं आने देना भाई। अब पता नहीं क्या होगा, क्या है अंदर का नहीं है, ये तो किसी को नहीं पता। लेकिन 2 ही लोगों ने, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने खड़गे का नाम उछाला। इसमें लिखा है राहुल गांधी का पत्ता काटने की। राहुल गांधी का नहीं, ये नीतीश कुमार का ही पत्ता काट दिया। यह असलियत है दोस्तों। उस समय नीतीश कुमार समझ गए कि ये सही नहीं है यहां मामला, ये सिर्फ हमको इस्तेमाल कर रहे हैं। किसको हराने के लिए? मोदी को हराने के लिए। जो तो काम कर रहे हैं भाई। मोदी जी ने क्या बुरा कर दिया? भारतीय जनता पार्टी ने क्या बुरा कर दिया? ये तो कांग्रेस का नैरेटिव था ना कि आपने बुरी बुरी बातें की। और आज भी दोस्तों अरविंद केजरीवाल ममता को जिताने के लिए, अब तो कोई पूछ बची नहीं, ट्विटर पे लगे हुए हैं, लिख रहे हैं कि अरे मोदी जी जीत गए, हार गए, पता नहीं क्या क्या लिख रहे हैं। अब आप समझिए दोस्तों,
नीतीश कुमार का पत्ता काटने वाले दो शख्स, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी। अरविंद केजरीवाल तो गए, दिल्ली की सत्ता से गए, और अब बची हुई है ममता बनर्जी। उनकी बारी है। यह नीतीश कुमार समझते हैं दोस्तों। नीतीश कुमार यह भी समझते हैं कि बंगाल में जेडीयू का कोई रोल नहीं है, कुछ नहीं है। वो तो अपना नया रास्ता भी तलाश रहे हैं, बेटे के लिए भी तलाश रहे हैं। उन्होंने इसीलिए इस समय इस्तीफा देने की पेशकश की, इसीलिए उन्होंने राज्यसभा जाने की पेशकश की, चाहे भाजपा के साथ बातचीत करते हुए। ये ध्यान रखिए। क्यों? क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा। और आपको जानकर आश्चर्य होगा दोस्तों, बिहार और बंगाल का एक बड़ा इलाका आपस में सटा हुआ है, सीमावर्ती इलाका है ये दोनों राज्यों का। और आप जान लीजिए 50 सीटें ऐसी हैं बंगाल की जहां सीधे सीधे बिहार का प्रभाव है। जैसे मैं आपको बताता हूं, किशनगंज और उससे सटे बंगाल के इलाकों में चुनावी हलचल बहुत तेज है। मालदा, उत्तर और दक्षिण दिनाजपुर, मुर्शिदाबाद, बीरभूम, ये सभी के सभी बिहार से सटे हुए इलाके हैं। 50 सीटों पर बिहारी मतदाताओं की अच्छी खासी आबादी है दोस्तों। जैसा कि मैंने नाम बताया, मालदा, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, मुर्शिदाबाद, बीरभूम, इन इलाकों में बिहार से गए प्रवासी वोटरों, खासकर पासवान, कुशवाहा, यादव, अति पिछड़ा समाज की अच्छी खासी आबादी है। और जो चर्चा आ रही है कि बिहार में जैसे भाजपा के पास कुछ चीजें आती हैं तो होता क्या है, इसका उदाहरण मुख्यमंत्री बनने से पहले ही दिख गया था दोस्तों। कैसे बताता हूं। पहली बार भाजपा के पास गृह मंत्रालय का जिम्मा मिला, पहली बार। और क्या हुआ अब देखिए, गृह मंत्रालय मिलते ही बिहार में दनादन लगभग सभी शहरों में बुलडोजर गरजने लगे। यह बिहार में शुरू हुआ है दोस्तों, यह बिहार की राजनीति। और इसी की मांग तो बंगाल में उठ रही है, यही तो उठ रही है ना दोस्तों। अब मैं देखिए बंगाल से नीतीश बाबू का कनेक्शन जोड़ा, मैं योगी पर आऊं, लेकिन एक बीच में खबर आपको जरूर बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी भी अगर कोई अच्छा काम करते हैं ना तो उनके लिए गिफ्ट बचा के रखते हैं। जैसे जब नीतीश कुमार को लाना था तो भारत रत्न दिया गया कर्पूरी ठाकुर को। अब जब नीतीश कुमार राज्यसभा आ रहे हैं दोस्तों, तो एक बात याद रखिए कि इनके एंट्री के साथ ही एक ऐतिहासिक काम होने जा रहा है। क्या? महिला आरक्षण बिल ये पास होगा। ये एक तरीके से नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री मोदी का गिफ्ट है। बोलेंगे क्यों? मैं बताता हूं आपको। नीतीश कुमार वो राजनेता है दोस्तों जिन्होंने महिलाओं के लिए बड़ा काम किया है, महिलाओं के बीच लोकप्रिय हैं। नीतीश कुमार वो मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने महिलाओं की भलाई के लिए पूरे बिहार में शराबबंदी कर दी। शराबबंदी का मतलब होता है अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान पहुंचना। उन्होंने नुकसान झेला, उन्होंने कहा कि अब महिलाओं की भलाई के लिए शराबबंदी करना हो, करेंगे, उन्होंने किया। तो इससे बढ़िया और क्या मौका होगा कि महिला आरक्षण बिल उनके राज्यसभा में एंट्री के साथ ही पास किया जा रहा है। और इस बिल पर तो ममता बनर्जी भी फंसी हुई। तो इसका मतलब है एक चाल से कई चीजें सध रही। तो ये नीतीश कुमार को गिफ्ट है। अब जरा फिर बंगाल पे आइए दोस्तों। भाई मैं अभी बुलडोजर की बात कर रहा था। आप जानते हैं पश्चिम बंगाल में इस समय एक बयान शुभेंदु अधिकारी का बड़ा वायरल हो रहा है दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूं। जानते हैं क्या कह रहे हैं? बंगाल की महिलाओं से वादा किया है उन्होंने कि अगर सत्ता में आएंगे तो योगी आदित्यनाथ के रास्ते पर चलेंगे, बुलडोजर चलेगा, और साथ में हेमंत बिस्वा शर्मा उनका भी मॉडल चलेगा। बयान सुनाता हूं आपको, जरा ध्यान से सुनिएगा। রেকর্ড করে রাখুন রাজ্যের বিরোধী দলের নেতার কথা। বিজেপি এলে এই ধর্ষকদেরকে কোর্টে পাঠাবো না, সকালে জমা নেব, বিকালে খরচ করব। যোগী আদিত্যনাথ হেমন্ত বিশ্ব শর্মার দেখানো পথে। देख रहे हैं ना दोस्तों, बंगाल में बहुत डिमांड है। ये बात शुभेंदु अधिकारी समझ रहे हैं। भाई वही तो दावेदार है ना मुख्यमंत्री पद के, और वो बनेंगे भी, जो मुझे पूरी की पूरी उम्मीद है। तो वो तो बोल ही रहे हैं।
और योगी जी की डिमांड है, हेमंत बिस्व शर्मा की डिमांड है। अब हेमंत जी तो अपने असम में लगे हुए थे, योगी जी किस काम में लगे हुए थे वो भी बता देता हूं। भाई जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो बंगाल में हो रहा है वही तो यूपी में भी हो रहा था। भाई बंगाल में तो 91 लाख वोट कटे, उत्तर प्रदेश में दोस्तों 2 करोड़ 4 लाख वोट चले गए, 2 करोड़ 4 लाख। कहीं कोई झमेला हुआ, कहीं कोई विवाद हुआ, कहीं कोई सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट कहीं गया क्या? नहीं गया ना। इसका मतलब है यहां योगी मॉडल काम किया, निपटा दिया इन्होंने सर का काम। अब ये पश्चिम बंगाल पहुंचने वाले हैं। लगभग हर विधानसभा में इनकी मांग है दोस्तों। अगर प्रधानमंत्री मोदी के बाद या अमित शाह के बराबर ही कहिए सबसे अधिक मांग है प्रधानमंत्री मोदी के बाद तो वो योगी आदित्यनाथ हैं और उनकी शुरुआत हो रही है। जो खबर है दोस्तों, सीएम योगी 20 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। जैसे तमलुक जिले में नंदा कुमार विधानसभा, कांथी दक्षिण विधानसभा से इसकी शुरुआत करेंगे। और एक बात बताऊं कि 2021 में जहां पर रैली की वहां पर अच्छा असर पड़ा। इस बार भी उनकी रैलियों को इसी तरीके से तैयार किया गया है। और योगी जी अक्सर अपने भाषणों में कहते हैं अक्सर कि यूपी में अपराधी या तो जेल में है या राम नाम सत्य हो गया। और यही तो चाहिए बंगाल में, यही तो भाजपा के नेता कह रहे हैं कि यही हम करने वाले हैं। तो योगी जी का मॉडल जल्दी ही आपको देखने को मिलेगा, उनके बयान भी सुनने को मिलेंगे। और दूसरी शख्सियत है हेमंत बिस्व शर्मा। असम में अपना काम कर चुके हैं, अब बंगाल में इनकी बारी है। तो अब आप सोचिए दोस्तों, एक तरफ योगी, दूसरे तरफ हेमंत बिस्व शर्मा और उसके बाद 15 तारीख से बिहार का नया मुख्यमंत्री, उसका भी बुलडोजर गरज रहा है। तीनों एक साथ जब प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ये सारे लोग अपनी अपनी बातों को रखेंगे तो उसका बहुत ही गहरा और व्यापक असर पड़ने वाला है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा। नीतीश कुमार की एक ऐसी कहानी जो कहीं किसी ने छुई नहीं, दिखाया नहीं, मैंने आपको दिखाने की कोशिश की। बताइएगा कैसा लगा, ज़रूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों अपनी राय जो चुनाव से जुड़ी हुई हो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। आपसे निवेदन करता हूं दोस्तों कि देखिए जितना आप सहयोग करते हैं इस तरह की चीज़ों में, जैसे आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा मनोबल भी बढ़ता है। HB शॉर्ट्स में बाकी कहानियाँ भी अपलोड करता हूँ दोस्तों, कमेंट में पिन किया है। बने रहिए, जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।